Dear friends, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 9th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is One More Year, एक साल और. One more year का मतलब हो गया एक साल और. As the Asiad, देखो एशियाड यूज किया गया एशियन गेम्स के लिए, is put off. जैसा कि जो एशियन गेम है उसको क्या कर दिया गया है, इज पुट ऑफ. पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन कर देना या फिर उसको क्या कर देना, जब कुछ टाइम के लिए आप उसको जब रद्द कर देते हो तो उसको पुट ऑफ बोला जाता है. जैसा कि एशियन गेम्स है उनको क्या कर दिया गया है, पुट ऑफ कर दिया गया है, उनको रद्द कर दिया गया है. एथलीट्स जो खिलाड़ी हैं, हाउ टू रिवर्क, उनको दोबारा से काम करना होगा. प्रिपरेशन, उनको तैयारी करनी होगी. एंड द प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज का मतलब हो गया जो उनकी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को उनको दोबारा से देखना होगा, अपनी मेहनत को दोबारा से करना होगा. क्योंकि जो एशियाड मतलब जो एशियन गेम्स है उनको क्या कर दिया गया है, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है. इन रिसेंट टाइम्स, फिलहाल के दिनों में अगर देखा जाए, स्पोर्ट्स सीम्स टू बी ब्रीदिंग इजी. सीम्स टू बी ब्रीदिंग का मतलब हो गया एक तरीके से, सीम का मतलब होता है दिखाई पड़ना, टू बी ब्रीदिंग इजी. ब्रीदिंग इजी का मतलब होता है रिलीव फ्रॉम प्रॉब्लम्स. मतलब अगर देखा जाए जो स्पोर्ट्स है, पिछले कुछ टाइम से हमें क्या देख रहे थे, पिछले कुछ टाइम से कोविड था पहले, तो कोविड की वजह से सारे गेम्स को क्या कर दिया गया था, उनको तो बंद कर दिया गया था कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए. लेकिन जैसे ही मतलब कोविड के जो केसेस है वो कम हो गए और ये रिस्ट्रिक्शंस थी जो गेम्स के ऊपर लगाई हुई थी, वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हो गई थी, उनको हटा लिया गया था. और जो खेल है ना वो काफी क्या हो गया था, बहुत आसान हो गया था, रिलीव्ड हो गया था. उसमें जो प्रॉब्लम्स थी खेल में कोविड की वजह से, उसमें काफी हमें रिलैक्सेशन देखने को मिला था. डिस्पाइट के बावजूद, मतलब इतनी सारी मतलब हमें उसके बाद मतलब ये जो एक रिलीफ मिलना चाहिए था गेम के अंदर, उसके बावजूद कोविड 19 लॉन्ग शेडो, यानी कोविड 19 के लॉन्ग शेडो मतलब एक छाया होगी. कोविड 19 की वजह से जो गेम के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा था पिछले 2-3 सालों में देखा जाए, तो जो इंटरनेशनल गेम्स हैं या स्पोर्ट्स इवेंट है वो उनको क्या कर दिया गया था, उनको पोस्टपोन कर दिया गया था. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात की जाए, तो उसको अगले साल में क्या किया गया, उसको ऑर्गेनाइज किया गया, यानी 2021 में होना था लेकिन उसको 2022 में करवाना पड़ा. किसकी वजह से, कोविड की वजह से. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कोविड मतलब कोविड के जब नंबर ऑफ केसेस कम हुए तो उसके बाद जो स्पोर्ट्स है कहीं ना कहीं वो हो गया था सीम्स टू बी ब्रीदिंग इजी, यानी कि कहीं ना कहीं वो रिलीव फ्रॉम प्रॉब्लम्स. और कोविड की वजह से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी गेम्स के ऊपर, वो काफी हद तक क्या हो गई थी, इजी हो गई थी. येट इसके बावजूद अ सरप्राइजिंग फुल स्टॉप. जनरली जब आप किसी सेंटेंस को लिखते हो, अगर उस सेंटेंस के लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा देते हैं तो इट मींस दैट वो सेंटेंस जो है वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है. हैज स्प्रंग अप. स्प्रंग अप का मतलब होता है वैसे किसी चीज को अराइजन करना, यानी कोई चीज उभर कर जब आती है. तो ये हमें देखने को मिला क्या, एक फुल स्टॉप हमें देखने को मिला इन अ मल्टी डिस्प्लिनरी, इन अ मल्टी डिस्प्लिनरी कॉन्टिनेंटल. देखो मल्टी डिस्प्लिनरी का मतलब हो गया एक तरीके से अलग अलग इवेंट के ऊपर जो बेस्ड है. कॉन्टिनेंटल हो गया वैसे महाद्वीपीय है, यानी जो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो एशियाड जो गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, ये मल्टी डिस्प्लिनरी है. मतलब बहुत सारे इसके अंदर अलग अलग तरह के वेरियस हमें गेम हमें देखने को मिलते हैं. और ये कॉन्टिनेंटल गेम इवेंट है, यानी कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है उस पर्टिकुलर एशिया के अंदर वाली आने वाली जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है. विद द पोस्टपोनमेंट ऑफ द एशियन गेम्स एट होजांगू इन चाइना. और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए, ये जो एशियन गेम्स होने थे वो कहां पर होने थे, वो होजांगू नाम का एक शहर है चाइना के अंदर, वहां पर इनको ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, उनको ऑर्गेनाइज किया जाना था. लेकिन चाइना के अंदर जो कोविड के जो केसेस है वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन एशियन गेम्स को क्या करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, इनको रद्द करना पड़ा. दैट
शंघाई हैज विटनेस, शंघाई एक बहुत ही फेमस और एक कह सकते हो डेवलप्ड एक सिटी है चाइना की, और उसने विटनेस किया, उसने क्या विटनेस का मतलब किसी चीज को सामने से देखना, एंड आउटब्रेक, आउटब्रेक का मतलब होता है किसी चीज का अचानक से स्टार्ट हो जाना, आउटब्रेक विच लेड टू द इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन हैज obviously forced a rethink within the Chinese landscape, और चाइनीज लैंडस्केप का मतलब हो गया चाइनीज परिदृश्य के अंदर। इस बात को अगर देखा जाए तो संघई के अंदर क्या किया गया है, वहां पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं। क्यों? क्योंकि कोविड के जो केसेस है वो लगातार वहां पे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से संघई हो गया या होजांगू जो शहर है चाइना के, तो वहां पर क्या कर दिए गए, वहां पर कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से जो एशियन गेम्स होने थे चाइना के अंदर, उनको फिलहाल क्या कर दिया गया है, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, उनको रद्द कर दिया गया है। स्केड्यूल टू बी हेल्ड इन सितंबर, और ये सारे के सारे जो गेम्स होने थे ना, इनको स्केड्यूल किया जाना चाहिए था, कब किया होना था, सितंबर के अंदर को स्केड्यूल किया जाना चाहिए होना था, जो आने वाले जो सितंबर है उसके अंदर इन सारे गेम्स को क्या किया जाना चाहिए, उनका आयोजन होना था। द एशियन गेम्स नीड, जो फिलहाल एशियन गेम्स की अगर बात की जाए, नीड्स अ फ्रेश विंडो, यानी कि नीड्स अ फ्रेश विंडो का मतलब इसको एक नई बिगनी की, एक नई शुरुआत की जरूरत है एशियन गेम्स को। एंड दी स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब है अंदाजा लगाना, एंटिसिपेट करना, इज द लाइक टोक्यो ओलंपिक्स, और जिस तरीके से टोक्यो ओलंपिक्स को कोविड की वजह से उनको पोस्टपोन करना पड़ा और 2021 में उनको होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से उनको 2021 की बजाय 2022 के अंदर उनको ऑर्गेनाइज करना पड़ा। सिमिलर लगता है कि एशियन गेम्स के साथ भी ऐसा कुछ ही करना होगा, which suffered a year postponement and was held in 2021, और ये क्या हुआ, 2021 के अंदर उनको क्या किया गया, उनको ऑर्गेनाइज किया गया, और एक साल लेट उनको ऑर्गेनाइज किया गया, किनको, टोक्यो ओलंपिक्स को। एज द एशिया 2, और एशियन गेम्स की अगर बात की जाए, मे स्पिल ओवर, स्पिल ओवर का मतलब था ओवरफ्लो करना किसी चीज का, स्पिल ओवर इनटू 2023, और जैसे हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं, तो शायद जो एशियन गेम्स हैं वो सिमिलर मतलब क्या होंगे, जैसे जैसे ओलंपिक्स हुए थे, टोक्यो ओलंपिक्स, उनको एक साल लेट कराया गया था, इन द सिमिलर वे ये जो एशियन गेम्स है शायद उनको भी क्या कराना पड़ेगा, उनको एक साल लेट कराना होगा। क्यों? रीजन वाई, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर उनको ऑर्गेनाइज किया जाना था, लेकिन चाइना के अंदर जो नंबर ऑफ केसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन द करेंट ईयर फीचरिंग, इन द फीचरिंग का मतलब डिस्प्ले करना, और इसी साल अगर देखा जाए तो वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है चाइना के अंदर, एंड विच सॉरी वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, विच was to be followed by the Commonwealth Games, and the Asian Games was expected to be the big climax। और क्या हो रहा था, इसी साल 3 बड़ी टूर्नामेंट्स होने वाली थी, जो खिलाड़ियों के लिए क्या हो सकती थी, एक बहुत बड़ा क्लाइमेक्स साबित हो सकती थी। कैसे? पहले क्या होना था, वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी थी, और उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम भी होने थे। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो फिलहाल जिस तरीके से एशियन गेम को पोस्टपोन कर दिया गया है, तो खिलाड़ियों के पास जो एक चांस था जिससे कि वो आने वाली दूसरी टूर्नामेंट्स जो है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम हो, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, तो वो कहीं ना कहीं मतलब उनसे भी वंचित रह जाएंगे, शायद उस आने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर भी वो कहीं ना कहीं परफॉर्म ना कर पाए, अगर इसी तरीके से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते रहे तो। द बेंचमार्क हैज नाउ वेनिस्ड, वेनिस्ड का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर हो जाना, और जो बेंचमार्क को डिसाइड किया गया था वो अभी फिलहाल क्या हो गया, वो गायब हो गया, अदृश्य हो गया है। एंड एथलीट्स, और जितने भी एथलीट्स हैं और स्पोर्ट्स पर्सन है, हैव टू ऑल्टर प्लान्स, और जितने भी एथलीट्स हैं और जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, यानी जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने होते हैं, उनको अपने प्लान्स को ऑल्टर करना होगा, उनको अपने प्लान्स को क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं चेंज करना होगा, इन केस आने वाले जितने भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ अगर बात की जाए कोविड के केसेस है वो लगातार दोबारा से बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन स्पोर्ट्स इवेंट को क्या करना पड़ेगा, एक बार के लिए पोस्टपोन करना होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं। देखो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एज दिया, इसके बाद द एशियाड,
तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे देखो आप इज पुट ऑफ, ये जो इज पुट ऑफ है आपका, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। एथलीट्स आपका प्लूरल है तो इसलिए आपने हैव टू यूज किया है, और हैव टू आपका प्रेजेंट कंपल्शन को दिखाता है। और रिवर्क यहाँ पर टू रिवर्क हो गया आपका इन्फिनेटिव केस। इसके बाद देखो स्पोर्ट्स सीम्ड, अगर देखें तो ये आपका V2 हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट है। टू बी ब्रीदिंग इजी, देखो टू बी वैसे इन्फिनेटिव केस हो गया। उसके बाद देखो ब्रीदिंग इजी, ये कि आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज कर लिया। ब्रीदिंग इजी का मतलब होता है वैसे रिलीव फ्रॉम प्रॉब्लम्स, मतलब जब आप किसी प्रॉब्लम से आजाद हो जाते हैं उसके लिए बोला है। सरप्राइजिंग फुल स्टॉप सिंगुलर सब्जेक्ट है। और उसके बाद आपने हैज स्प्रंग अप यूज कर लिया जिसका मतलब होता है किसी चीज का पैदा होना, अराइजन होना। दैट्स शंघाई हैज विटनेस, शंघाई आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके बाद देखो हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। विच आपका एक कनेक्टिंग तरह यूज किया गया है जिसको आप रिलेटिव प्रोनाउन बोल सकते हैं। और लेड आपका V2 हो गया, लीड का सेकंड फॉर्म जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया। इसके बाद स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड, देखो ये स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड अगर बात की जाए तो स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड आपने यूज किया यहाँ पर इन्फिनेटिव पैसिव स्ट्रक्चर के लिए। द एशियन गेम्स यहाँ पर एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह यूज किया। नीड्स आपने V1 प्लस SCIS यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। विच आपका एक कनेक्टर की तरह यूज किया गया रिलेटिव प्रोनाउन। सफर्ड आपने V2 यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है। विच वॉज टू बी फॉलोड, अगर आप देखें तो विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और इसके बाद वॉज टू बी फॉलोड जो कि आपका पास्ट हो गया, राइट। और टू बी फॉलोड आपका हो गया इन्फिनेटिव केस, पैसिव इन्फिनेटिव केस हो गया। 2 + V1 आपने यूज किया। इसके बाद देखो दिस बेंचमार्क आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद हैज प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली, राइट। और इसके बाद अगर देखा जाए स्पोर्ट्स बॉडीज हैव टू ऑल्टर, स्पोर्ट्स बॉडीज आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। और इसके बाद अगर आप देखें तो हैव टू ऑल्टर की अगर बात की जाए तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंपल्शन आपने यूज किया और टू ऑल्टर आपका हो गया वैसे इन्फिनेटिव केस, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेन, और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, ट्रेन तैयारी करते हैं टू ग्रेजुअली रीच द जॉन और पीक। अब ऑब्वियस सी बात है खिलाड़ियों को अगर मतलब अपने उच्चतम सीमा तक पहुंचना होता है तो वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं, अपने आप की प्रैक्टिस करते हैं और तब वो जाके अपने पीक पर आते हैं। When they maximize their chances of winning a coveted medal, coveted का मतलब होता है वैसे ऑनरेबल। और ये जो एशियन गेम्स की अगर बात की जाए, चैंपियनशिप की अगर बात की जाए, कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए तो ये एक बड़ी टूर्नामेंट्स है जहां पर खिलाड़ी अपने अपने को यानी अपने जो चांसेस है जीतने के उनको उन ऑनरेबल जो रिस्पेक्टेबल जो गॉड मेडल्स है उनको अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। इट इज लिंक्ड, लिंक्ड का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ा होना। टू मॉनिटर्ड, मॉनिटर्ड का मतलब होता है निगरानी करना। ब्लेंड मिक्सचर ऑफ ट्रेनिंग, और मतलब जो ट्रेनिंग करता है खिलाड़ी तो उसके अंदर उसको मॉनिटर किया जाता है। उसको ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सचर ऑफ ट्रेनिंग, उसके अंदर ट्रेनिंग शामिल की जाती है, न्यूट्रिशन होती है, बैलेंस डाइट हो गया, एंड रेस्ट, रेस्ट भी करना जरूरी होता है। एंड while the eye is locked on the event dates, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये सारे के सारे खिलाड़ी जो अपने जितने भी जितनी भी चीजें होती है उन सभी के अंदर अपने गेम को तैयार करने के लिए पहले डेट्स को ऊपर अपनी नजर टिका लेते हैं, डेट्स को कंसीडर करके अपनी प्लानिंग करते हैं आने वाले इवेंट्स को लेकर। और उसके अंदर चाहे न्यूट्रिशन हो, उसके अंदर चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे रेस्ट करना हो, तो डेट को ध्यान में रख के ही सारी वो प्रिपरेशन की जाती है। However, हालांकि लास्ट मिनट चेंज, लास्ट मोमेंट के ऊपर जिस तरीके से एशियन गेम को फिलहाल चेंज कर दिया गया है क्योंकि इनको पोस्टपोन होना था, इनको कंडक्ट कराना था लेकिन इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो इसने क्या किया है, स्कपर्स, स्कपर्स का मतलब होता है इंपैक्ट करना यानी प्रभावित करना। और लास्ट मोमेंट के ऊपर ये जो डिसीजन लिया गया है जिसके तहत मतलब क्या किया गया है, ये क्या करेगा सभी खिलाड़ियों को, इवन द बेस्ट लेड प्लान, बेस्ट लेड प्लान का मतलब हो गया वेल डिसाइडेड प्लान्स हो गए, एंड द डिमांड ऑफ द रिकैलिब्रेशन, रिकैलिब्रेशन का मतलब हो गया एक तरीके से आप जिसको आप बोल सकते हो द एक्ट ऑफ चेकिंग, मतलब क्या करना पड़ेगा, उसको दोबारा से चेक करने की जरूरत होगी।
और जिस तरीके से लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लिया गया जिसके तहत मतलब एशियन गेम्स को पोस्टपोन किया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, जो बेस्ट लेड प्लान्स है जो कि बहुत अच्छे तरीके से जिनको डिसाइड किया गया था, और रिकैलिब्रेशन करना होगा, रीचेकिंग करना होगा फ्रॉम द कंसर्न एथलीट, बेचारे जितने भी एथलीट्स हैं उनको दोबारा से इस चीज को क्या करना पड़ेगा, प्लान्स बनाने होंगे, और एट द सेम टाइम उनको अपने जो रिकैलिब्रेशन करना होगा, कोचिंग स्टाफ को दोबारा से सभी चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा, एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन एंड नेशन, और जितने भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, ग्रुप है, इंस्टीट्यूशन है, और नेशन जितने भी कंट्रीज हैं जो कि एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करती है, उनको सभी चीजों को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना होगा, दोबारा से उनका विचार करना होगा। द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ ऑफर्स, और जो फिलहाल ये जो घटना हुई है जिसके तहत एशियन गेम्स को क्या कर दिया गया है, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, ये ऑफर्स प्रोवाइड करता है अ मिक्स बैग फॉर इंडिया। अब मिक्स बैग का मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए कुछ नुकसान भी दिखाई पड़ता है, तो कुछ फायदा भी इंडिया के लिए दिखाई पड़ता है। यानी ये जो फिलहाल एशियन गेम्स के लिए डिसीजन लिया गया है जिसके तहत एशियन गेम्स को फिलहाल पोस्टपोन किया जाएगा, तो इंडिया के लिए कैसा दिखाई पड़ता है, इंडिया के लिए ये सिचुएशन मिक्स है। कहीं ना कहीं इंडिया को इससे फायदा भी दिखाई पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इंडिया को इससे नुकसान भी होगा। which finds better success rate in the Asiad and Commonwealth Games, और कहीं ना कहीं मतलब अगर ये देखा जाए इंडिया के लिए ये जो फिलहाल जो पोस्टपोनमेंट हुई है, एशियन गेम्स को पोस्टपोन किया गया है, तो इसकी इंडिया फाइंड्स बेटर सक्सेस रेट इन द एशियाड एंड कॉमनवेल्थ गेम। और इंडिया की अगर देखी जाए तो इंडिया हमेशा से क्या करती है, ये एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, तो इंडिया हमेशा से इन स्पोर्ट्स इवेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म करती आई है। तो शायद हो सकता है कि अगर ये जो टाइम मिला है इंडियन एथलीट्स को, वो इसको प्रॉपर तरीके से यूज करे, और आने वाले टाइम के अंदर जब ये इवेंट्स दोबारा कराए जाएंगे तो हो सकता है इंडिया अच्छा परफॉर्म करे, अनलाइक इन द ओलंपिक्स की तरह नहीं। यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में अगर बात की जाए तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन इंडिया कभी से एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर अच्छा परफॉर्म करती आई है। बट कटिंग अक्रॉस का मतलब होगा एक तरीके से टू अवॉइड समथिंग, मतलब किसी चीज को अवॉइड करना। द वेरिड स्पेक्ट्रम ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स, स्पेक्ट्रम का मतलब हो गया एक तरीके से आप मतलब अलग अलग तरीके के जो क्षेत्र हैं, यानी कि इंडियन स्पोर्ट्स के मतलब अलग अलग जो पहलू हैं, अगर उन सभी को एक बार के लिए इग्नोर कर भी दी जाए, अगर उसको अवॉइड कर भी दिया जाए, अलग अलग जो पहलू है स्पोर्ट्स इवेंट के, द इनडेफिनाइट एंड निश्चित पोस्टपोनमेंट इज सीन बोथ एज ब्लेसिंग एंड कर्स। तो इंडिया के लिए जो फिलहाल अगर देखा जाए एंड निश्चितकालीन जो पोस्टपोनमेंट हुआ है, जिसको रद्द किया गया है इन एशियन गेम्स को, तो ये इंडिया के लिए एक ब्लेसिंग, एक वरदान, और एक कर्स, एक अभिशाप की तरह है, क्योंकि हो सकता है कि इंडिया को इसका फायदा हो तो इंडिया का इसको नुकसान भी होगा। विद द एशियन गेम्स सर्विंग, क्योंकि जो इंडियन गेम्स एशियन गेम्स है वो सर्व करते हैं क्या, एज ए क्वालिफिकेशन इवेंट फॉर द पेरिस ओलंपिक इन 2014, और 2024 के अंदर जो पेरिस के अंदर ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो उन ओलंपिक्स के लिए जो एशियन गेम्स है वो एज ए क्वालिफिकेशन के तौर पर उसको यूज किया जाता है। यानी अगर जो भी एथलीट्स मतलब अच्छा परफॉर्म करेंगे इन एशियन गेम्स के अंदर, वो 2024 के अंदर जो पेरिस के अंदर जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उनके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए अगर एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज ही नहीं कराया जाएगा तो किस तरीके से पेरिस में होने वाले जो ओलंपिक्स है उसके लिए प्लेयर्स है वो क्वालिफाई कैसे करेंगे, तो ये भी एक अपने में एक चैलेंज है। हॉकी इंडिया वाज इनिशियली म्यूलिंग ओवर का मतलब हो गया टू थिंक डीपली, किसी चीज के ऊपर गहरा विचार करना। और जो हॉकी इंडिया की अगर बात की जाए, यानी इंडिया के अंदर जो हॉकी है उसकी अगर बात की जाए, फील्डिंग अ सेकंड स्ट्रिंग, फील्डिंग का मतलब वैसे क्या होता है, जैसे जनरली क्षेत्र रक्षण जिसको आप बोलते हो, सेकंड स्ट्रिंग टीम एट द कॉमनवेल्थ गेम। और मतलब फिलहाल अगर देखा जाए तो इंडियन जो अथॉरिटी है हॉकी की, तो उसने डिसाइड किया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो आने वाले कॉमनवेल्थ गेम है, तो वहां पर सेकंड स्ट्रिंग टीम का मतलब एक होती है फर्स्ट क्लास टीम होती है आपकी जो मेन टीम होती है, और एक आपकी दोहरे दर्जे की यानी दूसरे दर्जे की जो टीम है उसको बोलते हैं सेकंड स्ट्रिंग टीम। तो कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर इंडिया क्या करेगा, अपने दूसरे दर्जे की जो टीम है उसको क्या करेगी, कॉमनवेल्थ के अंदर उतारेगी खेलने के लिए, एंड सेंडिंग अक्रॉस
इट्स मेन स्क्वाड फॉर द एशियाड। और कहीं ना कहीं आने वाले जो एशियन गेम्स है उसके अंदर जो मेन स्क्वाड है, जो हॉकी की जो मेन टीम है उसको एशियन गेम्स के लिए भेजा जाएगा। यानी कॉमनवेल्थ के लिए सेकंड दर्जे की बात की जाए और एशियन गेम्स के लिए पहले दर्जे की जो टीम है उसको भेजा जाएगा, ऐसा डिसाइड किया था। द एप्रीहेंशंस, एप्रीहेंशन का मतलब हो गया एक तरीके से चिंताएं जिसको बोल सकते हो, या फियरफुल एक्सप्रेशन, मतलब डरावने वाले जो प्रभाव है, एक्सप्रेशन है। वर सेंटर्ड, और ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये जो चिंताएं बढ़ाने वाले जो एक्सप्रेशंस हैं वो कभी से बने रहे हैं। सेंटर्ड का मतलब बीच में होना। अराउंड द डिफिकल्टी ऑफ पीकिंग ट्वाइस इन ईयर विद इन ए फ्यू मंथ्स, और पिछले कुछ महीनों के अंदर ही देखा जाए तो कोविड के जो केसेस है उसने क्या किया, डिफिकल्टी को बढ़ाया है। पीकिंग का मतलब आसमान छू लेना, ऊंचाई छू लेना, और ये नंबर ऑफ जो केसेस है वो लगातार एक ही साल के अंदर 2 बार ऐसा हुआ है कि नंबर ऑफ केसेस जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसने क्या कर दी है, इन सभी स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर चिंताओं के जो बादल है वो मंडराने लग गए हैं, जिसके तहत अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो इन एशियन गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है, राइट। तो ये हमारा सेकंड स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए स्पोर्ट्स पर्सन आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ट्रेन आपने यूज किया जो कि V1 है, और टू रीच आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। दे मैक्सिमाइज आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट, और ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद विनिंग आपने यूज किया जो कि जिरंड है, और मेडल आपका नाउन है। कोविटेड आपका V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। कोविटेड का मतलब होता है ऑनरेबल। इट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने इज लिंक्ड यूज किया जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखिए द लेटेस्ट डेवलपमेंट, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑफर्स आपने यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। इस सीन देखो बोथ अपने साथ एंड लेकर चलता है, तो इस सीन आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर। इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, वॉज म्यूलिंग ओवर, ये आपका हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। म्यूलिंग ओवर का मतलब कंसिडर करना, विचार करना। द एप्रीहेंशंस आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आपने यूज कर लिया, और सेंटर्ड आपने V3 यूज कर लिया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर लास्ट स्लाइड। but with China postponing the marquee event, मार्की इवेंट का मतलब हो गया वैसे एक ऐसा इवेंट जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो, और ये जो एशियन गेम है जो कि चाइना में होना था इसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी, लेकिन चाइना के अंदर इसको पोस्टपोन करना। अ फुल स्ट्रेंथ हॉकी आउटफिट, अ फुल स्ट्रेंथ हॉकी आउटफिट कैन नाउ बी सेंट टू ब्रिंगवन। और अगर देखा जाए ब्रिंगम जो एक पर्टिकुलर शहर है वहां पर भी क्या है, कॉमनवेल्थ गेम होने वाले हैं। तो वहां पर अगर देखा जाए तो जो हमारी इंडियन टीम की बात की जाए तो इंडियन हॉकी क्या कर सकती है, फिलहाल जो हॉकी की जो मेन टीम है फुल स्ट्रेंथ, जो मेन टीम है उसको क्या कहाँ पे भेजा जा सकता है, ब्रिंगम में भेजा जा सकता है जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम होंगे, और इंडिया को इस बारे में कोई चांस नहीं लेना चाहिए। फिलहाल चाइना ने तो क्या किया है, एशियन गेम्स के ऊपर पोस्टपोन कर दिया, उनको रद्द कर दिया है। द सेम रिलीफ अप्लाइज टू अदर एथलीट्स, और ये सेम रिलीफ मतलब जो आराम फिलहाल जो मिला कुछ टाइम के लिए जो खिलाड़ियों को, क्योंकि एशियन गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है, टू अदर एथलीट्स टू, ये दूसरे खिलाड़ियों को भी बेनिफिट मिला है थोड़ा बहुत, एज दे नाउ हैव टू फोकस ओनली टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। अभी फिलहाल अगर देखा जाए आने वाली जो टूर्नामेंट्स है एशियन गेम्स को तो पोस्टपोन कर दिया गया है, लेकिन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है और दूसरा कॉमनवेल्थ गेम्स है उनको क्या किया जाएगा, तो दूसरे खिलाड़ी उसके ऊपर अभी फोकस कर सकते हैं। बट फॉर द 30+ एथलीट्स, लेकिन 30 से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं, आइंग अ स्वैंग सॉन्ग, स्वैंग सॉन्ग का मतलब होता है एक तरीके से फाइनल परफॉर्मेंस और एफर्ट्स, मतलब अपनी एज की ऐसी दहलीज पे खड़े होना जिसके बाद वो अपने आप को क्या कर लेंगे, एक तरीके से रिटायर कर लेंगे। तो 30 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि 30+ ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अपनी लास्ट परफॉर्मेंस देने वाले, और उन्होंने अपनी नजरें गड़ाई हुई है। इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्ट्रेच एवरी, और ये बहुत मुश्किल होगा खिलाड़ियों के लिए टू स्ट्रेच, फैलाना एवरी सिन्यू, सिन्यू का मतलब होता है वैसे मसल, यानी ये बहुत डिफिकल्ट होगा सभी खिलाड़ियों के लिए कि अपनी हर एक मसल्स को यूज करना इन द नेक्स्ट ईयर 2, आने वाले टाइम के अंदर। क्योंकि ये जो खिलाड़ी हैं, ये जो 30+ एथलीट्स की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो 30+ हैं, तो क्या है उनके लिए डिफिकल्ट होगा कि आने वाले ईयर के अंदर वो अपनी परफॉर्मेंस दे पाए, क्योंकि हो सकता है कि वो लास्ट परफॉर्मेंस अपनी दे रहे हो। रनर जिनसन जॉनसन, गोल्ड मेडलिस्ट इन 2018,
2018 एशियन गेम्स may have to train for an additional season. और हो सकता है कि जो रनर जिनसन जॉनसन है उनको आने वाले, जो कि 2018 के अंदर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, हो सकता है उनको आने वाले सीजन के अंदर दोबारा से अपने आप को तैयार करना पड़े। देयर अदर कॉम्प्लिकेशंस, और दूसरी भी जटिलताएं बनी हुई है एज इन द बॉक्सिंग कैलेंडर 2023, और 2023 के अंदर जो कैलेंडर बॉक्सिंग के कैलेंडर है उसको लेकर भी बहुत सारी जटिलताएं बनी हुई है। एंड कॉम्पिटिशंस आर यार्डस्टिक, और ये सारे के सारे अगर बात की जाए 2023 के अंदर जो कंपटीशन होने वाले हैं आर द यार्डस्टिक फॉर ओलंपिक क्वालिफिकेशन। यार्डस्टिक का मतलब होता है एक मेजर और स्टैंडर्ड यूज फॉर कंपैरिजन, मतलब जनरली कंपैरिजन करने के लिए एक मेजरमेंट किया जाता है उसको बोल सकते हैं। तो ये जो फिलहाल ये अगर कॉमनवेल्थ की अगर बात की जाए, एशियन गेम्स की बात की जाए या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की जाए, तो ये एक मेजरमेंट की तरह है जिससे क्या किया जा सकता है, आने वाले जो ओलंपिक है उसके अंदर क्वालिफिकेशन का एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि किन खिलाड़ियों को वहां के लिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना है, किनको नहीं करना है, तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। एज Asiad in that cycle would affect preparation, China had its own reason for the postponement. और जिस तरीके से एशियन गेम्स को पोस्टपोन किया गया है, ये डेफिनेटली सी बात है खिलाड़ियों की प्रिपरेशन को अफेक्ट करेगा, लेकिन चाइना के बाद खुद के रीजन से, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से इनको पोस्टपोन किया, तो डेफिनेटली सी बात है चाइना के पास अपने रीजन है, चाइना के पास उसका प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से चाइना ने इन स्पोर्ट्स इवेंट को फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया है। एंड द स्पोर्टिंग वर्ल्ड, और जितने भी खिलाड़ी हैं स्पोर्टिंग वर्ल्ड की अगर बात की जाए, विल नीड टू रिवर्क, उनको दोबारा से काम करना होगा, प्रिपरेशन तैयारी करनी होगी, एंड प्रायोरिटीज अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से चाइना में जो कि एशियन गेम्स होने वाले थे, उन एशियन गेम्स को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है, जिसकी वजह से जो स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं, स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको दोबारा से रीथिंक करना होगा, दोबारा से पुनः विचार करना होगा कि किस तरह के चैलेंजेस वो फेस करने वाले हैं, राइट। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था आज का हमारा। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.